गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो जैसा कि कल गेट 21 का रिजल्ट आप लोगों के सामने आया, आईआईटी बॉम्बे ने पब्लिश किया। आज हमारे साथ में है गेट कंप्यूटर साइंस के एक रैंकर भारतेंदु कुमार, जिन्होंने गेट 21 में कंप्यूटर साइंस में जस्ट 6 मंथ्स की प्रिपरेशन में एआईआर निकाला है 84। चलिए तो वेलकम कीजिए सबसे पहले आप सब लोग। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कि मेरा वॉइस क्लियर है या नहीं, ऑडियो एंड वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट, प्रॉपर है या नहीं, जल्दी से कंफर्म कर दो। और साथ ही साथ अपने सारे फ्रेंड्स को लेके आ जाओ यहाँ पे। वाई? जस्ट बिकॉज आज हम बात करेंगे एक टॉपर से जिन्होंने प्रिपरेशन किया, गेट रैंक निकाला अंडर 100, और साथ ही साथ उनके एक्सपीरियंसेस को जानेंगे कि किस तरीके से वो प्रिपरेशन हुई थी, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई गई और क्या ऐसा डिफरेंट किया गया सो दैट ही कुड गेट द रैंक अंडर 100। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से अपने सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो कि लाइव हो चुकी है इवेंट और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे गेट 21 के टॉपर। चलिए, तो मैंने जिस तरीके से प्रॉमिस किया था आप सब लोगों को कि जैसे ही आपकी अंडर 100 रैंक आएगी मैं आपको अपने चैनल पे लाइव लेके आऊंगा। और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, अवार्ड्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं सारे रैंकर्स के लिए, सारे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने गेट 21 के लिए हमारी इस फैमिली से जुड़ के और प्रिपरेशन की है, और साथ ही साथ वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने गेट 21 में अच्छी रैंक निकाली है। चलिए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन सर भारतेंदु, तो अपनी जो स्कोर है या अपना जो रिजल्ट है उसके बारे में थोड़ा बताएं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द स्कोर एंड व्हाट इज द रिजल्ट, एंड अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताएं एग्जैक्टली कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करने का सोचा एंड देन हाउ इट हैपेंड। वेरी गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग तो हमारा वो था हर क्लास में, आपके हर क्लास में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आके वही वेरी गुड मॉर्निंग सर, तो आदत हो गई आपसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक am very much thankful to Unacademy and the faculties, the team. They are you people are really awesome, like god of the particular subject. So उसकी वजह से हमारी मेहनत, लेकिन क्योंकि कोई भी रैंक या किसी चीज के लिए भी हार्ड वर्क तो नेसेसरी है। तो हार्ड वर्क ये क्या हो गया कि आप लोगों ने अपने एंड से इतना ज्यादा कर दिया कि हम लोगों को अपना थोड़ा सा जस्ट फॉलो करना था, और हमने जस्ट फॉलो किया, और उसके बाद तो रैंक अच्छा है। तो रैंक एज इन आई हैव सिक्योर्ड 84th रैंक इन गेट कंप्यूटर साइंस, and gate score 861 to be exact, and normalized marks 68.18, 68.18, and the marks as per the normalized marks 70 marks, I got without pre-normalization, after normalization 68 point something. So I joined Unacademy back in the month of अगस्त और लास्ट जुलाई और अगस्त के मंथ में प्रिपरेशन अनअकैडमी पे से स्टार्ट किया था। तो सबसे मेन बात तो अभी आपने कहा कि कैसे जर्नी स्टार्ट किया, तो उसमें सबसे मेन बात उसमें यही था कि वो जो फेज था जुलाई का, या उस समय में वो बहुत ज्यादा लो फेज इसलिए चल रहा था मेरा क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ एंड I was not able to cover a large number of questions or large number of topics. I could in one day I could just complete one small topic or something. So I was getting very much demotivated and had a low phase in July month. So I was in search of something. At that point I realized that कि अब ऐसे इस स्पीड से या इस तरह से अगर चले तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ऐसे में कंप्लीट नहीं हो पाएगा या अच्छे से नहीं जा पाएगा। तो कुछ फिर मैंने स्टार्ट किया कुछ सर्च करना कि इसका कुछ आंसर हो, इसका कुछ सॉल्यूशन हो। तो इसी ट्राई के चक्कर में फिर एक बार अनअकैडमी का फिर मैंने एक लाइव क्लास स्टार्ट किया। फर्स्ट लाइव क्लास मैंने स्टार्ट किया अनअकैडमी पे, तो बहुत बहुत ज्यादा अलग लगा। मैं अवेयर था, कुछ सब्जेक्ट से मैं अवेयर था, मैं जानता था थोड़ा थोड़ा कि इसके अंदर क्या है, कैसी चीजें होती हैं। कॉलेज में भी जो भी मैंने फॉलो किया था, तो स्टैंडर्ड बुक्स कुछ कुछ मैंने देखा था, पता था मुझे इसके अंदर कैसा है। तो वो जो लाइव क्लास में क्वालिटी जो थी वो बहुत ज्यादा अपील की मुझे। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली सारे जितने भी लाइव क्लास होते थे फिर मैंने उसमें अटेंड करना स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि ये
लाइव क्लास फॉलो करने से जो स्पीड है और जो मैं अब एफिशिएंसी कर पा रहा हूँ, लाइक जितना समझ पा रहा हूँ उतने पर यूनिट टाइम, और जितना मैं कवर कर पा रहा हूँ, तो ये बहुत बहुत सही है। फिर मैंने प्लस के लिए आई मूव ऑन टू लाइक द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड अकेडमी का कुछ लाइक जुलाई तक मैंने लाइव क्लासेस की 10-12 डेज। उसके बाद जुलाई एंड हो गया, तो अगस्त के बाद हाँ मतलब प्लस प्लस सब्सक्रिप्शन में फिर मैंने सारे कोर्सेज सारे फैकल्टीज को लाइक फॉलो किया, और इट वाज लाइक जस्ट मेनली फॉलो ही किया है अपने एंड से। लाइक हमने बस वही जो भी कहा जाता था बस उसको सिंसियरली उसको करना है। लाइक हो सकता है ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट या डिफिकल्ट चीज हो कि जितना कहा जाए वो करना चाहिए, लेकिन बस वो जितना कहा गया कि यहाँ बहुत अच्छा सा, जैसे कि आपका ही है तो आपका जो भी सीओए कोर्स था सबसे पहले, मेरा अनअकैडमी पे भी वही कोर्स था, और लाइक वो सीओए कोर्स तो आपका लाइक पूरा बहुत अच्छा, और लास्ट भी आपका ही कोर्स था, पहला आपका लास्ट आपका सीओए से स्टार्ट किया था, डेटा स्ट्रक्चर से एंड किया था, और दोनों ही बहुत डिफिकल्ट। तो जस्ट फॉलो करने का मतलब यही था कि आपने जो उस दिन क्लास में जो क्वेश्चन दिए होमवर्क के लिए, अगले दिन के क्लास से पहले पहले उन पे सोच विचार करके उन पे थोड़ा सा काम करना था, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लाइक आपने ग्रुप में या वैसे पीपीटी में पीडीएफ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मार्क कर दिए, वो क्वेश्चंस करने थे, और तो बाकी रिवीजन वही, अगर रिवीजन है तो जस्ट ऐसे फॉलो करने से लाइक बहुत मतलब सफिशिएंट है वो चीज। ओके तो कुछ पॉइंट्स हैं जो भारतेंदु के मैं रिपीट करूंगा। पहली चीज कि एक एक्सपर्ट के गाइडेंस में अगर आप स्टडी करते हैं और जो एक्सपर्ट आपको कहते हैं अगर वो आपने उतना भी फॉलो कर लिया है तो डेफिनेटली आपके रैंक आने के चांसेस ज्यादा हैं। एज भारतेंदु टोल्ड कि ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट टू कंटिन्यू और टू फॉलो दैट विच एक्सपर्ट इज सेइंग, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होता है इतना कॉन्स्टेंटली इतना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना। बट जस्ट बिकॉज ही हैज लिटिल लेस टाइम देन यू, देन ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम हुई। अभी आपके साथ में वो प्रॉब्लम नहीं होगी जस्ट बिकॉज यू हैव लिटिल मोर टाइम, इनफ टाइम टू प्रिपेयर। तो अगर एक्सपर्ट आपको कहते हैं कि आप 2 कोर्स पढ़िए, 2 कोर्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कि पहले पढ़ें फिर प्रैक्टिस करें, और डेली टू डेली एज भारतेंदु ऑल्सो टोल्ड जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करके और उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें इमीडिएटली विद द गिवन क्वेश्चंस, तो उससे आपको मिलेगा और डीप लर्निंग। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा स्टूडेंट के साथ में। एज ही wanted to join an academy plus, I had a chat with him कि you have really great potential, आपको डेफिनेटली अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत है। he also got agreed and we were on the same page। फिर हमने साथ में जर्नी स्टार्ट की उनके करियर बनाने की, and then after that meanwhile after 3 months or so on we had 1 or 2 times more chat personally। मैंने फोन कॉल पे स्टूडेंट से बात की थी। क्यों? जस्ट बिकॉज द स्टूडेंट वाज वेरी क्यूरियस कि सर अब जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है या नहीं, या ये जो चल रहा है मेरी स्ट्रेटेजी में कोई करेक्शन की जरूरत है या नहीं। वन फाइन डे आई जस्ट रिमेंबर दैट पर्टिकुलर डे कि भारतेंदु बोलते हैं सर डिजिटल में मार्क्स कमा रहे हैं टेस्ट सीरीज में। सो इतनी क्लैरिटी कब आएगी आपको कि टेस्ट सीरीज का एनालिसिस आप खुद से कर पाएं और फिर एक्सपर्ट से पूछ पाएं कि सर इसमें मार्क्स इसलिए कम आ रहे हैं तो क्या ये स्ट्रेटेजी ठीक है या नहीं। तो ही वॉज गुड इनफ टू प्रिपेयर दोज प्लान्स एंड आई वॉज हेल्पिंग हिम टू जस्ट रिफाइन दोज प्लान्स सो दैट ही कुड बी ऑन द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन विच ही इंटेंडेड टू। तो बहुत जरूरी है आप सब लोगों के लिए ये चीज पता कर पाना डियर, कि एक सिंपल सी बात हम लोग हमेशा क्लासरूम में बोलते हैं, गाइडेड स्टडी करो ताकि एक्सपर्ट आपको बता पाए कि ये ठीक है या ये नहीं, और साथ ही साथ जो बताया जा रहा है उसको ठीक से फॉलो करो। ही हैज डन एंड नाउ लुक एट दिस, ही इज अंडर 100 रैंक। अब आगे के क्या प्लान्स हैं कुछ इस बारे में भी जानेंगे, किस तरीके से स्टडी में उनकी स्ट्रेटेजी रही वो भी जानेंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मेरे हैं, मैं भारतेंदु से पूछता रहूंगा। अगर आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन है, अगर आप लोग गेट की तैयारी आगे करने वाले हैं कि सर हम 22 या 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम और क्या कर सकते हैं इस चीज में, तो उसके लिए भी हम स्टूडेंट से बिल्कुल इस बारे में बात करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है भारतेंदु कि गेट की प्रिपरेशन करने का ख्याल कैसे आया, क्यों आया कि मुझे गेट के लिए जाना चाहिए। सबसे पहले तो सर आपका जो लास्ट
स्टेटमेंट था उसमें वही मैं ऐड करना चाहूंगा कि तो गाइडेड स्टडी बहुत ज्यादा नीडफुल है, क्योंकि सही लाइन में लाइक हम मेहनत करें और सही चीज करें। लाइक बहुत अच्छे से मुझे याद है कि जनवरी के मंथ्स में लाइक ये सबको पता होता है कि हमें मॉक टेस्ट देने हैं, टेस्ट लिखना स्टार्ट कर देना है। तो एज इन उसी पैटर्न में मैंने भी 1 जन से टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट लिखना स्टार्ट किया। तो 1 से 10 तक लगातार 10 डेज लाइक भी मैंने टेस्ट लिखा एंड आई वाज गेटिंग लोअर 50s, लाइक लोअर 50s में 55 से कम, 49 से ज्यादा, ऐसे कुछ मार्क्स आ रहे थे। तो उस समय मुझे लगा कि कुछ मतलब गलत है, कुछ तो ऐसा गलत है, क्योंकि प्रिपरेशन प्रोसेस सही था, बहुत अच्छा प्रोसेस था हम लोगों का। लाइक अच्छा सब कंसेप्ट था, क्विजेस बहुत सब कुछ ठीक था। लाइक एक माइंडसेट में था कि उस हिसाब से वो जो मार्क्स है वैसे नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इसको कुछ मतलब इसको बढ़ाना कैसे है। तो फिर वही मैंने सर को पर्सनली वही कॉल किया था कि सर लाइक मुझे एक टाइम चाहिए, आप जब मतलब गाइड कर सकें, एनालाइज कर सकें इस को कैसे टेस्ट सीरीज में अब इम्प्रूवमेंट कैसे है। तो उसी में लाइक जैसे कि आपने कहा था कि फिर नहीं, ये अब ऐसे फिर सही नहीं चलेगा कि लाइक अब तुम कंटिन्यूअसली मॉक्स 10 तो तुम वैसे भी दे चुके हो, इम्प्रूवमेंट फर्स्ट डे से 10th डे में कुछ नहीं है, लगभग वही 50s में ही रह रहा है। तो ऐसे नहीं चलेगा। अब जहाँ पे गलतियां हो रही है, जहाँ पे तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, जहाँ आ रहे हैं उसको भी ऐसे छोड़ना नहीं है, लेकिन अभी लाइक नेक्स्ट 15 डेज उसको थोड़ा सा लाइक लाइट कर दो, और जहाँ लाइक अभी मार्क्स नहीं आ रहे हैं वहां पकड़ने की कोशिश करो। तो कुछ सब्जेक्ट्स थे जहाँ पे फिर वही हमने वर्कआउट किया कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं इनमें अभी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और एक आध सब्जेक्ट्स थे जिसमें कि लाइक मुझे बहुत बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम थी डिजिटल में। लाइक डिजिटल में बहुत इजी क्वेश्चन हो तो लाइक बना सकते हैं, लाइक डिफिकल्ट हो तो नहीं बनाए। तो वहां भी बहुत मेन पॉइंट ये था कि सर ने कहा तो मत जाओ उधर, ठीक है, उधर जाने के चक्कर में तुम बहुत सारा लॉस और दूसरा कर दोगे कि जनवरी के मिड जनवरी के बाद अब तुम ऐसे स्टार्ट करोगे, उसमें फिर लर्निंग होगी। इससे अच्छा है कि उसको फिर बेसिक में रहने दो। हो सकता है जैसे क्लियरली सर ने कहा था क्या कि डिजिटल से कितने लाइक 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे, एक आध तुम बना ही लोगे, सारे एकदम ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट लेवल के आएंगे, एक आध तुम बना लोगे। अब 2 क्वेश्चन है, अब 2 क्वेश्चन के लिए लाइक तुम पूरा ऐसा अलग डिस्टर्ब मत करो, इसको रहने दो। तो ऐसे क्या है, उसके बाद फिर मैंने यही फॉलो किया। नेक्स्ट 15 डेज मैंने जस्ट वर्क किया जिसमें मार्क्स मेरे नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद मतलब जस्ट इंस्टेंटली वो 50s से लाइक 85 पे ऐसे चला गया, लाइक एंड में लाइक 70 पे स्टेबल हुआ ये चीज। लेकिन ये 15 डेज जैसे कि सर ने बताया था फॉलो करने के लिए, वो 15 डेज फॉलो करने के बाद वो जस्ट 55 या 55 से 85 30 मार्क्स, लाइक इतना मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 15 डेज में लाइक पर डे 2 मार्क का गेन होगा। तो वो 85 पे वहां पहुंचा। उसके बाद लाइक ठीक था कि जैन का एंड था, 29 जैन था, उसके बाद भी 10 टेस्ट लिखे। तो उसमें यही सही था कि 80s में रह रहे थे, 75 भी आ रहा था कुछ 70s में। तो ये गाइडेड स्टडी और प्रिपरेशन के टाइम पे भी लाइक प्रिपरेशन टाइम पे भी हमें या मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली कि क्लासेस में फॉलो कर रहा हूँ, पर वो ऑप्टिमल, वो स्वीट स्पॉट कहाँ आएगा कि कितनी कोर्सेस मैं एक मंथ में फॉलो करूं, 3 है 4 है 1 करूं कि कैसे करूं। लाइक मुझे लग रहा था अगर 2 करूं या 1 करूं, हो सकता है ये कम हो और ये सफिशिएंट ना हो। ज्यादा करूं 4 करूं तो मैं ओवर रश कर दूंगा और अच्छे से सब नहीं हो पाएगा। तो फिर डिलेमा था। तो उसमें भी फिर सर ने वही एक कॉल सेशन लिया था। कॉल करके फिर सर ने यही कहा था कि लाइक 2 to 3 इज लाइक बैलेंस है, बाकी तुम पे डिपेंड है कि अगर तीसरा सब्जेक्ट कोई थोड़ा छोटा है, इजी है, थोड़ा मैनेजेबल है तो तीसरा चला सकते हो, या कोई है जिसमें प्रैक्टिस कम करनी है लाइक समथिंग। तो गाइडेड स्टडी लाइक बहुत जरूरी होती है। नहीं तो अब क्या है कि जैसे वही जनवरी का ही मेरा था 55 50s में लाइक आ रहा था, अगर उस समय ये पॉइंट नहीं मिला होता तो वो इम्प्रूव नहीं करता और मतलब हो सकता है कि थोड़ा कम रह सकता था, वहां ही रह सकता था। या प्रिपरेशन के टाइम पे भी अगर परफेक्टली बैलेंस्ड सब्जेक्ट्स लेके नहीं चले हुए होते तो उतनी क्लैरिटी नहीं होती और फिर पूरा उतना बिल्डअप, पूरे पॉइंट्स कनेक्टिंग द डॉट्स पूरे वैसे कनेक्टेड नहीं हो पाते। तो गाइडेड स्टडी तो बहुत सही। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने तो और मतलब सर से ही गाइडेंस मेजरली पूरा जो भी है लिया है सर, और
सर क्योंकि अब है एक मैसेज के एक रिक्वेस्ट पे सर एक टाइम दे देते हैं कि हाँ इस टाइम वी कैन डिस्कस वी कैन चैट, तो अब इससे अच्छा क्या होता है। और सर ने इतना एक्सपीरियंस है उनका इतने टाइम से, सर ने खुद गेट दिया, बहुत बार दिया है, बहुत उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, वो तो सबको पता है। तो एक नहीं कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ सर जो बोलेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। टिप पे अगर आपको 100% भरोसा है कि ये टिप सही है, तभी वो वर्क हम 100% एफिशिएंसी से कर पाते हैं। तो हम वीडी सर का एटलीस्ट मैं जो भी है देख रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं उनका यही बताना चाहूंगा कि हाँ अगर नहीं भी है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा है गेट के प्रिपरेशन चल रही है आपकी, गेट सीएससी में प्रिपेयर कर रहे हो, कहीं भी ऐसा कुछ डाउट है, कुछ नहीं है, चाहे अभी प्लस हो या नहीं हो, ठीक है, सर का नंबर पूरा पब्लिक है, सबको कुछ पता है, एक बार मैसेज कर दो। पूछने में कुछ नहीं जाएगा, पूछने में हो सकता है कि तुमको हेल्प मिले, हो सकता है हेल्प ना मिले, तो ना मिले वाला तो अभी भी सिचुएशन है ही, लेकिन अगर ऐसा कुछ हेल्प मिल जाता है, सर इज गॉड ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, और बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज है गेट सीएससी में। और ये जो चीज है स्ट्रेटजी या प्रिपरेशन बिल्डिंग, इसमें स्पेशली बहुत ज्यादा हेल्प सर करते हैं। तो गो फॉर इट, प्रॉब्लम तो सबको होगी, ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट जर्नी है तो प्रॉब्लम तो होती ही है, तो जस्ट गो। और अब आपके क्वेश्चन का आंसर, तो सर यही कैसे स्टार्ट हुआ था, तो कैसे स्टार्ट हुआ था मैं ये था कि सबसे मेन पॉइंट है, और टू बी ऑनेस्ट आई एम फ्रॉम टायर 3 कॉलेज, तो कॉलेज उतना सही नहीं था, तो वहाँ वही सबको पता होता है कि कॉलेज 3 टायर में या तो आपका कुछ बहुत ज्यादा कुछ लक काम का एक्सेप्शनल हो जाए, या कुछ चले जाओ कॉम्पिटिटिव कोडिंग करके, या कैसे भी टू वन ऑफ द ड्रीम डेस्टिनेशन, या जैसे जो भी चीजें, या किसी का इंटरेस्ट हायर स्टडीज में है, तो फिर गेट ही है। तो टायर 3 में वहां से मुझे यही लगा कि यहाँ से जो अपॉर्चुनिटी है, जो मेनली कोई पाथ दिख रहा है, तो वो गेट ही दिख रहा है। और मेनली गेट ये था कि और भी बहुत सारे एग्जाम्स जैसे होते हैं, कैट होता है, जीआरई होता है, बहुत सारे होते हैं, तो उन सब में टेक्निकल नहीं होता है। और दूसरे जो भी पाथ्स हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग हो गया, या कुछ भी इंटर्नशिप से आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इसमें क्या है कि गेट में अपने कंसेप्ट, अपने थ्योरी और सब्जेक्ट्स पे पूछा जाता है, उन पे पढ़ना होता है, उन पे काम करना होता है। तो इन माय इंजीनियरिंग कि मुझे लग गया था कि अगर ये कुछ अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अपने चैप्टर्स हैं, इन पे से पेपर हो, इन पे एग्जाम हो, तो तैयारी की जा सकती है, मैनेजेबल हो सकता है, चीजें समझ में आ सकती हैं, और मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और जो भी पाथ से थे, सब में सबसे अप्रोप्रिएट यही लगा। तो वहां से गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या जाना है, नहीं जाना है, ठीक। और कॉलेज भी उस समय चल रहा था 2020 बैच का, 2020 बैच है मेरा, तो हमारा आइडियली जुलाई तक खत्म हो जाना चाहिए था सेशन, बट ये सितंबर तक चला। तो जस्ट लास्ट के 3 मंथ्स में मैं वो था पास आउट हो गया था। उससे पहले कह सकते हैं कि विथ कॉलेज ही मेरा चल रहा था, तो विथ कॉलेज भी एक्सपीरियंस हुआ है, और विदाउट कॉलेज क्या कहते हैं अ ड्रॉपर भी एक्सपीरियंस हुआ है। तो मेनली यही है कि दोनों जगह यही देखा है कि एफिशिएंसी मैटर कर, एफिशिएंसी ही चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। आपको 10 सब्जेक्ट्स जो हैं उनको पता होना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए, तो उतना वर्क करना पड़ेगा। तो मेरा ये था कि मैं खुद से कर रहा था, और मोटिवेशन था, डेडिकेशन था, और सब कुछ जा रहा था, लेकिन वो एफिशिएंसी नहीं आ पा रही थी कि ऐसा लग रहा था कि पूरा ये 10 सब्जेक्ट्स कवर हो नहीं हो। बहुत सब्जेक्ट्स हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत हैं, कैसे हैं, क्या है। तो मेनली यहाँ से अनअकैडमी पे ये पता चलता है कि क्या नहीं पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। अब आपका सीओ ही है, उतना मैं टॉपिक्स नहीं लूंगा, लेकिन स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं उतने इंपॉर्टेंट, उतने क्वेश्चन नहीं आते। इस बार भी जैसे आर्किटेक्चर से कुछ ऐसे क्वेश्चन हम मेरे सेट में नहीं आया। लास्ट के जो पाइपलाइनिंग और कैशिंग के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हर बार आता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने खुद स्टार्ट किया था सीओए करना, तो एज इन स्ट्रेट लाइन में चल रहा था कि
पहले चैप्टर से जाएंगे, अच्छे से पहले चैप्टर करेंगे। तो वैसे करते करते क्या है, मेजर टाइम मैंने पूरा फर्स्ट सेकंड चैप्टर पे दे दिया, बहुत टाइम भी चला गया, और जो कंटेंट करना है वो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लास्ट वो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उन पे वही टाइम देता तो बहुत सही चीज होती। तो यहाँ पे वही सर ने यही बताया कि नहीं, सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जो ज्यादा आ रहा है, या कुछ तो ऐसे होते ही हैं जो कि हर बार आते ही हैं, तो फिर उन पे पहले उनको स्ट्रांग पहले बनाओ। जो कभी कभी आते हैं कैसे लाइक वंस इन 10 years ऐसे कुछ आता है, तो उस पे सेकेंड टाइम के ध्यान देना है, वैसे करना है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो हर बार दिमाग में सर हमेशा देते थे कि नए क्वेश्चंस कुछ ही होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं नए, जैसे कि इस बार भी लाइक हमारे सेट में जो था कुछ नए क्वेश्चन थे, 4 to 5 मैं कहूंगा कि नए क्वेश्चंस थे जिनका कि लाइक रिलेटेड नहीं थे पीवाईक्यू से, और मेरे सारे वो गलत हुए। तो सारे वो मेरे गलत हुए, तो उसके बाद लाइक भी तो ठीक ही रैंक है। तो फिर ये कह सकते हैं कि अगर वो नहीं भी किए, एटलीस्ट सर हमेशा ये कहते थे कि जो कंसेप्ट रिपीट होते हैं हमेशा, लाइक तुम जो भी टॉपिक्स है उसमें यही देखोगे कि नया क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, ऐसा मतलब है बहुत कम प्रोबेबिलिटी आ जाए, लेकिन कंसेप्ट रिपीट होते हैं, तो हमें कुछ ऐसा नहीं करना है, बस उन कंसेप्ट पे थोड़ा सा नॉलेज रखना है और फिर प्रैक्टिस करते रहनी है कि वो रिपीट होके किसी फॉर्म में आए तो हम अप्रोच करके आंसर निकाल पाए। तो एटलीस्ट वही कुछ 4 to 5 क्वेश्चन अगर वो थे भी, लाइक 70 मार्क्स जो अगर मेरे आए हैं, तो 70 मार्क्स वो सारे रिपीटेड कंसेप्ट के ही थे। तो एटलीस्ट जो रिपीटेड कंसेप्ट है वो यार वो चीज इजी होती है, कुछ नया है वो उस समय एग्जाम में डायनेमिक थिंक करना होगा, और वो चलो वो है कि वो थोड़ा डिसाइड कर देगा कि आप अंडर 100 से अंडर 50 आ रहे हो या अंडर 50 से सिंगल डिजिट आ रहे हो। वो कुछ क्वेश्चन है एग्जाम में आप डायनेमिकली आपका अप्रोच लग गया तो फिर वो सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर मेरा सारा गलत भी हुआ तो लेकिन एटलीस्ट अगर ये पकड़ के रखा है, इतना सिक्योर्ड है जो कि कंसेप्ट जो कि रिपीट होते हैं उनको तुमने ध्यान में रखा, तो फिर भी लाइक अच्छा मतलब अच्छा मार्क्स आ सकता है। बाकी तो एट एंड ऑफ द डे जो क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलर उस पे है। तो लाइक ये कंसेप्ट भी मुझे नहीं पता था कि ऐसे अप्रोच करना है कि कंसेप्ट रिपीट होते हैं तो उस हिसाब से टारगेट करूं कि एटलीस्ट पीवाईक्यू 2 बार 3 बार मतलब ऐसे करूं कि फेमिलियर हो जाए। अब इससे कुछ आए क्वेश्चन, टाइम भी कम लगे ताकि जिसमें दिक्कत हो उसमें टाइम दे सके और सही भी बने ताकि इसके मार्क्स आए। तो मतलब हो सकता है सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है। मैंने भी लाइक बहुत जगह लाइक कोई भी एस्पिरेंट होता है तो हर जगह वो इंटरव्यूज भी देखता है, वो ब्लॉग्स पढ़ता है, हर जगह से वो नॉलेज या कुछ देखने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे केसेस मैंने भी देखे थे, इंटरव्यू पढ़े थे, सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा यही है कि इससे चांसेस बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें गलती करके जो आप सीखोगे सेल्फ स्टडी में कि पहले गलती की वो काम नहीं किया फिर पता चला कि ये चीज गलत है, वो डायरेक्ट आपको पहले से बताया जा सकता है कि ये गलत है मतलब दूसरा, और ये सही है ये भी बताया जा सकता है। अब सेल्फ स्टडी में आप खुद एक्सप्लोर करोगे कि बैक ट्रैक कि यहाँ आके कि हाँ ये गलत है, फिर आओगे फिर ये गलत है, एक सही मिलेगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत एफर्ट वेस्ट होगा, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। और गाइडेड स्टडी में यही है कि प्रोबेबिलिटी मतलब कि बहुत अच्छा ही प्रोबेबिलिटी, जैसे कि हमारे साथ के भी जो भी लाइक स्टूडेंट्स हैं तो सबका मतलब बहुत ठीक रहा और सबका एक साथ ही जर्नी थी, तो सबको गाइडेंस ऐसे मिला है, तो मतलब ठीक रहता है गाइडेंस स्टडी बहुत ज्यादा। ओके तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करूंगा भारतेंदु के पॉइंट्स में कि मोस्टली ये गाइडेड स्टडी एक्चुअली आती या यूज किस चीज के लिए होती है, किन स्टूडेंट्स के लिए होती है। सपोज आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन क्रैक द गेट। अगर आपकी सेल्फ स्टडी से अंडर 500 रैंक आती है तो गाइडेड स्टडी से वही चीज अंडर 100 आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत हाई होती है, एंड दैट इज व्हाट वी एनकरेज एवरी टाइम। अगर आप सेल्फ स्टडी से अंडर 100 ला सकते हैं तो फिर गाइडेड स्टडी से आप अंडर 50 या अंडर 20 या 1 डिजिट रैंक भी ला सकते हैं। बस उन्हीं स्टूडेंट के लिए हम लोग आपकी तैयारी के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, आपको ये गाइड करने के लिए कि एग्जैक्टली आपको अब इस फेज में कैसे पढ़ना है। काफी सारे स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में बहुत पैशनेट होते हैं और वो गलत सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं जो वर्कआउट नहीं करती है, फिर वापस आते हैं कुछ नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो वर्कआउट नहीं करती है, एंड देन ऐसी 3-4 स्ट्रेटेजीज अगर वर्कआउट नहीं कर पाती हैं
है ज्यादा तो डीमोटिवेशन बहुत ज्यादा आता है। चलिए सबसे पहले मैं चाहूंगा जितने लोग भी लाइव हैं वो सबसे पहले भारतेंदु को कॉन्ग्रेचुलेट करें, क्योंकि भारतेंदु ने गेट 21 में गेट AIR 84 निकाला है इस बार। तो सबसे पहले आप सब लोग जितने भी लोग यहां पे लाइव हैं कॉन्ग्रेचुलेट करें स्टूडेंट को, क्योंकि उनके जो एफर्ट्स थे, ऑफ कोर्स वो एफर्ट्स बहुत ज्यादा थे, बट एज ही ऑल्सो टोल्ड उन्होंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी नहीं किया, बस वो किया जो उनसे हमने क्लासरूम में करने को कहा। अगर आप लोग एक एजुकेटर के, एक पर्टिकुलर गाइड के जो बताए हुए हैं पॉइंट्स हैं उन्हें फॉलो करते रहेंगे, उतना भी फॉलो करेंगे, तो आपको अच्छी रैंक आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई हो जाती है। कंसिस्टेंटली उन चीज को फॉलो करते रहें जो हम क्लासरूम में आपको बताते हैं, डेफिनेटली यू विल बी हैविंग really good result at the end with your final rank। चलिए तो सबसे पहले आप सब लोग, यस डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भारतेंदु को कांग्रेचुलेट करें, क्योंकि आप सब लोग भी नेक्स्ट ईयर या कभी भी एक ऐसे पड़ाव पे आएंगे। डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों का करियर जो है वो ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचे, इतनी ज्यादा हाई लेवल तक पहुंच जाए, जब मैं आपसे पूछूंगा कि सर अगर आपके पास टाइम है तो आप अपना इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, तो अभी भारतेंदु ने जस्ट पहला एक स्टेप पढ़ाओ, एक पहला पड़ाव पार किया है। इसके आगे के क्या प्लान्स हैं पूछेंगे भारतेंदु से। पहले कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जिन पॉइंट्स पे ये देखिए टॉपर्स का इंटरव्यू जो होता है उससे आप लोगों को क्या मिलता है, उससे पता चलता है एग्जैक्टली कि ऐसा उन्होंने क्या फॉलो किया है जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक ही हैज गिवन वन मोर पॉइंट कि अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि आप गलत स्ट्रेटेजीज को चूज करें या कुछ ऐसी चीजें करें जो आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यू हैव नॉट गिवन द एग्जाम बिफोर विद दैट काइंड ऑफ इंटेंसिटी। आप एक्सपर्ट नहीं है उस एग्जाम को हाईएस्ट लेवल के लिए क्रैक करने में। और फिर एक तरफ आते हैं ऐसे एक्सपर्ट्स जिन्होंने गेट लिखा है, मल्टीपल टाइम्स लिखा है, जिनके मार्क्स आए हैं 50+ कंसिस्टेंटली, और फिर अगर वो आपको बताते हैं कि देखो डियर हम पढ़ा रहे हैं इतने सालों से, हमें पता है गेट में ये गलती नहीं करनी है और इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप उनके साथ, ऐसे एक्सपर्ट के साथ में बात करके और इंटेलेक्चुअल थॉट्स को शेयर करके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली जो गलती की प्रोबेबिलिटीज है वो मिनिमाइज होंगी और वहीं पे रहेगा आपका मैक्सिमम मार्क्स लाने का सबसे बड़ा मंत्र। तो भारतेंदु ने भी वही कहा, मैं भी वही चाहता हूं कि आप सब लोग कुछ अच्छा करें अपनी लाइफ के लिए, और वो अच्छा तभी हो सकता है जब आप सही प्लान और सही स्ट्रेटेजी के लिए जाएं। कुछ भी ऐसी चीज ना करें जो गलत होगी और फिर बाद में उसे आप सुधारें। हमारे पास एक्सपीरियंस है कि हम आपको बता सकते हैं कि नहीं दोस्त ये नहीं करना है, यू विल हैव टू डू दिस, ताकि आप गलतियां पहले ही अवॉइड कर दो, ताकि आपका टाइम बचे, ताकि आपका एफर्ट्स बचे, आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो गलत चीजों में लग रहे हैं वो सही तरफ जाए, इंटेंसिटी जो है वो एक फोकस्ड रहे, और डेफिनेटली उन सारी चीजों से आपका फोकस्ड इंटेंसिटी प्लस आपके एफर्ट्स सब मिलके और आपकी अच्छी रैंक, अच्छी करियर बनाने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। चलिए तो और चीजें जानते हैं भारतेंदु से। तो भारतेंदु डेफिनेटली आपने सोचा ही होगा कि अब आगे क्या करना है, कुछ थॉट्स कि कोई स्पेशल फील्ड जिसमें आपको मास्टर्स करना है, या कुछ करियर ओरिएंटेड थॉट्स यू हैव कि मुझे सर अब आगे ये इस तरीके से जाना है। अगर कुछ भी है तो प्लीज शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि एग्जैक्टली टॉपर्स जो है वो कैसे प्लान करते हैं हमारे आगे के सिचुएशंस का। ओवर टू यू। जी सर, अभी तक तो मेनली इसी फेज तक, गेट तक का प्लानिंग था और गेट तक का लाइक वो है। इसके आगे अब रिजल्ट कल ही आया है लगभग, तो इसके आगे भी आप लोगों से ही लाइक एक बार वही डिस्कस करके सब कुछ करके ही एक आइडिया या एक गाइडेंस के बाद आगे कैसे प्रोसीड करना है, मूव फॉरवर्ड होना है, क्या मतलब ठीक रहेगा वो सब लाइक होगा। अभी मतलब दिस पॉइंट तो हाँ अच्छा रैंक है, तो फिर बहुत सारी लाइक चीजें तो ओपन हो चुकी हैं, तो ये अच्छा चीज है कि एक बार लाइक आप अपने लिए जो ऑप्शंस है सारे ऑप्शंस ओपन कर लो, उसके बाद लाइक इट डिपेंड्स कि आप कौन सा चूज करो या नहीं करो। तो लाइक अभी एग्जैक्टली हाँ क्या मतलब क्या कैसा है, तो फिर उसका तो मैंने भी अभी से वही प्लान नहीं किया, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिला। कल रिजल्ट आया है तो वही मैंने सोचा था कि एक बार सर से
बात करके, डिस्कशन करके क्या बेस्ट हो सकता है। लाइक यही करते हैं अब 1 साल से, जो हमारा रूटीन है कि जहां भी डिलेमा होता है, डाउट होता है, तो वहां पे वही सर से पूछना है कि ये सिचुएशन है सर। और हाँ, इसमें ऑनेस्टी था कि लाइक मेरा जो भी सिचुएशन था मैं पूरा आपको बताता था। तो वही अभी भी है कि जो सिचुएशन आपको वही बताएंगे, फिर उसमें से कैसे क्या निकलता है, या डेफिनेटली लाइक सब कुछ आगे लाइक, हाँ मतलब कुछ अच्छा लाइक एक्सपेक्टेशन है श्योर, वैसे है, डेफिनेटली लेकिन डेफिनेटली भारतेंदु, हम डेफिनेटली आपके करियर के लिए प्लान जरूर करेंगे। भारतेंदु ने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे आप लोगों के लिए दिया है। अगर आप किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं, अब उनसे गाइडेंस लेते हैं, चाहे मैं हूं या और कोई है, तो कोशिश करें कि अपनी जो करंट सिचुएशन है उसे सही तरीके से डिफाइन करें। मैंने काफी बार देखा है स्टूडेंट्स को कि वो स्टूडेंट्स अपने आप की बढ़ाई करने में या अपने आप को प्रेजेंट करने में इतना ज्यादा एग्जॉजरेट करते हैं कि वो बताते हैं कि सर मैंने इतना कर लिया है, मैंने ये कर दिया है, मैंने ये प्रैक्टिस भी कर दिया है, मैंने ये भी कर दिया है, जबकि वो उतना होता नहीं है। तो आप प्लीज क्लियर रहें अपने थॉट्स को लेके कि मेरा इतना ही हो पाया है सर और यही चल रहा है, सो दैट एक्सपर्ट आपको सही करेक्ट गाइडेंस दे सकें, क्योंकि ये आपका करियर है। और मैं हर बार अपनी हर दूसरी क्लास में बोलता हूं कि करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। करियर एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको अपना घर छोड़ना पड़ता है, आपको अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है, आपको अपने पेरेंट्स से दूर जाके रहना पड़ता है। करियर एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप अपनी फैमिली, अपने बचपन के दोस्त, अपने कॉलेज का जो सिटी है, सब कुछ छोड़ के और कहीं दूसरी सिटी में जाने की कोशिश करते हो। तो एक ऐसी चीज जिसके लिए अगर आप अपने पेरेंट्स को छोड़ने के लिए रेडी हो, तो ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे सीरियस लें। अदरवाइज बाद में जब रिग्रेट करोगे तो वो सिचुएशन ना मुझे अच्छी लगेगी ना आपको, चाहे वो आपका ही करियर है। बट आई फील लाइक कि वो मेरा करियर है। कल जब आप लोगों का गेट रिजल्ट आया, आई वॉज हैविंग गूज बम्स कि यार मेरा रिजल्ट आ गया, जस्ट बिकॉज आई वॉज सो मच इन्वॉल्व विद ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। जिस तरीके से हम लोग पूरे थ्रू आउट द ईयर मेहनत करते हैं कि यार स्टूडेंट को अच्छा रैंक आ जाए, इनका अच्छा कुछ हो जाए, इनका अच्छा कुछ हो जाए, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वो फील, वो सेटिस्फेक्शन जो अभी मुझे फील हो रहा है एज दिस मोमेंट, कि एक स्टूडेंट इतना अच्छा कर गया, एक स्टूडेंट यहां चले गया, एक स्टूडेंट ने इतना अच्छा कर लिया। दैट इज द फील विच वी हैव। जो एजुकेटर्स, जो स्टूडेंट, जो टीचर्स हम फील करते हैं वो यही है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कुछ अच्छा कर लें अपने करियर में, ताकि उनकी लाइफ, उनका पर्टिकुलर करियर बहुत अच्छा बन जाए। चलिए, तो भारतेंदु से कुछ और छोटी मोटी बातें करेंगे, बट उसके पहले मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं कि अगर आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन है अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, या कोई प्रिपरेशन की कोई ऐसी टिप जो आप भारतेंदु से लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आप वो क्वेश्चन भी यहां पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अभी ये जस्ट शुरुआत है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट हमारे साथ में है, ऐसे बहुत सारे टॉपर्स जो हमारे क्लासरूम स्टडी में से थे, जो हमारे क्लोज्ड ग्रुप स्टडी के थे। मैं चाहता हूं ये बताना कि ये हमारी फैमिली थी, जिस फैमिली के साथ में मिलकर हमने प्रिपरेशन की थी। मैं, सारे एजुकेटर्स, पूरी टीम, पूरे स्टूडेंट्स की टीम, सब क्लोज्ड ग्रुप स्टडी किया करते थे। हम एक्सपर्ट एडवाइस देते थे कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये पढ़ लो, इस तरीके से पढ़ लो, एक क्वेश्चन यहां से सॉल्व कर लो, स्टूडेंट्स फॉलो करते थे। एंड यही फैमिली में से निकल के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे आपको मैं मिलवाऊंगा, ये पहली हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जर्नी, जिनकी स्टडी की जर्नी, प्रिपरेशन की जर्नी मैं आपके सामने लेके आऊंगा, ताकि आपको पता चले कि क्या गलतियां नहीं करना है और क्या करना है, ताकि आप लोगों को उससे सीखने को मिले, ताकि आप वो गलतियां करके ना सीखो, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख जाओ। चलिए, तो भारतेंदु, आपने कहा कि सर गाइडेड स्टडी ऑफ कोर्स बहुत हेल्पफुल रहती है, ठीक है। फिर आपने कहा कि सर ने जो कहा मैंने प्रिपरेशन किया। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट का आता है, हाउ मेनी आवर्स पर डे और हाउ मच कंसिस्टेंट। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सर 4 घंटे पर डे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 आवर्स पर डे पढ़ रहे हैं, पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, कि कितने आवर्स पर डे का लाइव क्लास, कितने आवर्स पर डे का सेल्फ स्टडी और कितने आवर्स पर डे का रिविजन या अदर थिंग्स। ये आपका जो रूटीन था उसके बारे में थोड़ा बताएं, स्टूडेंट्स को डेफिनेटली बहुत हेल्प होगी। तो रूटीन का तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले लाइक सबसे आई वुड लाइक टू थैंक माय फैमिली, बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया था कि इस बात को इंश्योर करने में कि मैं पूरे टाइम लाइक 24 आवर्स फ्री रहूं, मुझ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज या मुझ पे कोई कुछ ऐसा नहीं रहे, और मैं
जितना चाहूँ 24 आवर्स में, फिर वो मेरे ऊपर है कि मैं कैसे उसको अलॉट करूँ। तो ये प्रिविलेज बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत मतलब बहुत अच्छी मुझे ये मतलब हेल्प मिली, ये सिचुएशन मिला। तो सबसे पहले हाँ मेरा यही था कि मेरा यही, जैसे कि स्टार्टिंग से ही मैंने बताया कि मेरा दिक्कत यही रहता था कि जब मैं खुद से पढ़ता था तो थोड़ा एफिशिएंसी, लाइक बहुत एफिशिएंसी इन द टर्म्स ऑफ टॉपिक कवरेज, क्वेश्चंस कवरेज, लाइक 1 आवर में, लाइक बहुत मतलब 1 आवर में अंडर 10 क्वेश्चंस ही खुद से हो पाते थे, क्योंकि मैं वो स्पीड सेल्फ डेवलप नहीं है, स्पीड था कि मैं इस स्पीड से जाऊं, एक भी क्वेश्चन आता है मुझे अच्छा लगता है, मैं वहीं पे खड़ा रह जाता हूँ। नेक्स्ट पे जाने के लिए क्या है कि कोई पुश चाहिए होता है, तो इसलिए उतना उतना लाइक मैं खुद से जब भी पढ़ रहा होता हूँ तो कवर नहीं खुद से कर पाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले इसका फिर मेरा, क्योंकि ये मेरे पर्सनली जिस अडेप्टेड है तो मैं उसी हिसाब से बताना चाहूँगा। उसके लिए फिर मैंने एटलीस्ट ये इंश्योर किया कि 3 क्लासेस लाइक 3 सब्जेक्ट्स एक दिन में मैं लाइक फॉलो करूंगा, 3 क्लासेस फॉलो करूंगा। इससे ये हो जाता है कि 2 2 आवर्स की क्लास होती है, नॉर्मली 2 2 आवर्स की क्लास होती है, तो 6 आवर्स आपका लाइक क्लास रहता है, और 6 आवर क्लास रहता है, तो मतलब एक डे का 24 आवर्स में से 6 आवर्स आपका एफिशिएंट एक पहले ही निकल चुका है। तो क्या होता है कि ये सिक्योर हो गया, अब मेरे 6 आवर्स सिक्योर हो गए दिन में, तो अब ऐसा नहीं है अब मेरा दिन लाइक वेस्ट हो सकता है। अब लाइक मेजर बहुत सारा काम अच्छा हुआ है 6 आवर्स। लेकिन हाँ, यहाँ से फिर ये इंपॉर्टेंट है कि फिर क्लास में जो होता है ना कि पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक 2 आवर की क्लास को मुझे रिवाइज करने में, उसको वापस से कवर करने, क्योंकि अगली क्लास से पहले उसको रिवाइज करना ही है, उसको रिवाइज करने के बाद ही सारे डॉट्स कनेक्ट हो पाएंगे कि क्या था, एक पूरी पिक्चर लाइक ऐसे बन पाई बाती है। और रिवीजन पे लाइक चलो और रिपीटिशन होगा तो याद भी रहेगा। तो पहले 2 आवर की क्लास को फिर मैं 2 आवर्स ही लेता था करने में, तो लाइक 6 आवर की क्लास हो गई। उसके बाद बस उन क्लास को फॉलो रिवाइज करने के लिए 2 2 आवर देना पड़ता था, तो 12 आवर्स तक तो फिर जाता नहीं था चीज, तो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट छूट जाता था रिवाइज भी करने के लिए। 3 सब्जेक्ट्स लाइक एक दिन में लाइव क्लास में अटेंड किया, और लाइक 2 रिवाइज हो पाता था। तो ऐसा था। तो इसी पे फिर मैंने थोड़ा सा धीरे किया कि फिर मैंने डाउट्स जो थे और जो भी चीज समझ नहीं आती जिसमें मुझे बाद में टाइम लग रहा था, फिर मैंने क्लास में ही लाइक सोचा कि ये क्लास में ही क्लियर हो जाए। क्लास के बाद लाइक मुझे बस ना इसको एक बार लाइक दिमाग में घुमाना पड़े, एक बार इसको जस्ट गो थ्रू होना पड़े, इस पे वापस से एनालिसिस ना करना पड़े पूरा डीपली, क्योंकि फिर वो उतना एफिशिएंट नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने यही किया कि फिर क्या है कि क्लास में ही मतलब बहुत ज्यादा सब टीचर्स को बहुत ज्यादा ही लाइक इस पे, तो उनकी स्पीड भी फिर मेरी वजह से बहुत कोर्सेज में भी कम हुई बहुत, क्योंकि फिर डाउट्स मेरे मतलब जब तक डाउट्स मेरे सॉल्व करने में फिर कुछ टाइम जाता है, तो जो भी उनका भी प्लान रूटीन होता है, लाइक वीडी सर का भी था, जो भी फिर इनके कोर्सेज के जो शेड्यूल थे जैसे थे, हम 2 4 क्लास ऐसे पीछे भी चले जाते थे। लेकिन हाँ मेन ये था फिर क्लास में जो सारे डाउट्स और क्वेरीज एक बार कवर क्लियर होने लग गई, तो फिर क्लास के बाद फिर मुझे इसके बाद टाइम मिलने लगा। तो उसके बाद मैं क्या करता था कि हाफ आवर का रिवीजन करता था क्लास के लिए, और इस टाइम तक ये हो गया था कि हमको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने लग गए थे पर डे, लाइक 5 to 7 क्वेश्चन लाइक हर सब्जेक्ट में मिलता था। तो कुछ यही है कि 15 20 क्वेश्चंस पर डे करने होते थे। तो 3 ही चीज थी कि क्लास में गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते थे, कंसेप्ट होता था, डाउट भी क्लियर हो गया, तो फिर इसके बाद हाफ आवर रिवाइज कर लिया, पूरा रिवीजन हो गया। और क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन से फिर एक्चुअली वो दो एक बात है कि पता भी चलता है कि हाँ सही से समझा है वो चीज, नहीं समझा है, वैल्यू आ रही है, मतलब कि हाँ वो ठीक लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये होती है लगाने के बाद थोड़ा और क्लियर होता है वो चीज कि चलो एक बार सुन लिया क्लास में, वो कंसेप्ट देख लिया और क्लियर भी हो गया, बट वो एक बार लगाने से वो कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले क्वेश्चन में वो पूरा ऐसा क्लियर होता है कि कैसे लगेगा। तो आर्ट्स में तो यही है कि लगभग जो मेरा ये ज्यादा था, ना ही मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा ज्यादा कि हाँ यही ठीक है ऐसा, लेकिन हाँ आर्ट्स मेरे ज्यादा लाइक 10 हो जाते थे क्रॉस। और मेजर इसमें रोल यही था
कि मेजर पार्ट में लाइव क्लास का करता था। तो लाइव क्लास में क्या है कि हमें क्या दिक्कत है, लाइव क्लास में लाइक टीचर्स फैकल्टीज का ही मेन वो रहता है, पूरी मेहनत रहती है, जो भी रहता है हमें लाइक फॉलो करना होता है। तो 10 आवर्स में से अब लाइक 6 आवर्स तो लगभग लाइव क्लास का था। 4 आवर्स हाँ जरूर ये है कि रिवीजन प्लस पर डे के जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं वो करना होता है। बाकी वीकेंड्स पे या कुछ है, कुछ क्लास अगर कम होती है तो टेस्ट्स आ जाते हैं, क्विजेस, वीकली क्विजेस होते हैं, उनमें फिर थोड़ा सा लाइक हाँ ज्यादा भी कर देना होता है कुछ आर्स या कुछ प्रिपरेशन, क्योंकि उसमें कुछ लीडर बोर्ड रैंकिंग वैंकिंग सब होती है। या उसके बाद सर देखते भी हैं मार्क्स वार्क्स, तो पूछते हैं कि इस वीक कैसा क्या रिजल्ट रहा, किसका क्या पोजीशन रहा, या ऐसा पता चलता है कि सर देखेंगे ही। तो फिर थोड़ा सा उसके लिए संडे सैटरडे को थोड़ा सा प्रिपेयर करना इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आप ऐड कर सकते हैं कि वीकली जो क्विजेस हुआ करते थे उनका कितना इंपॉर्टेंस था आपकी प्रिपरेशन में, जो वीकली क्विज हर एक संडे को जो हुआ करते थे? मेनली सर वो बहुत ज्यादा, मतलब वो बहुत ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो भी गलतियां की जा सकती हैं या जो भी गलतियां हो सकती हैं, मतलब आप लोगों को पता है मेजरली क्या क्या कहाँ जा सकता है, कहाँ हम यूनिट्स में गलतियां कर सकते हैं, कहाँ हम कुछ कंसेप्ट्स में गलतियां, कहाँ भी गलतियां कर सकते हैं। तो मेनली जो भी गलतियां हैं वो क्या है क्विज में हो जाती है। तो एक्चुअली कोई भी उसके बाद टेस्ट होता है, चाहे अगला क्विज ही हो गया या मेन एग्जाम भी है, तो ना क्वेश्चन के बाद दिमाग में खुद स्ट्राइक कर जाता है इसमें जरूर ना ये ट्रैप ही दिया होगा, मुझे अब ट्रैप पता है तो वो मैं स्किप कर सकता हूँ। और दूसरा बात ये था कि क्विजेस डिफिकल्ट होते हैं मेनली। हाँ हो सकता है ये सब्जेक्ट सीओए, डेटा स्ट्रक्चर या ऑपरेटिंग सिस्टम सीखो, आपका सीओए और डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट भी थोड़ा है डिफिकल्ट है, लेकिन क्विजेस जो है डिफिकल्ट होते हैं। मेरे मार्क्स लाइक क्विजेस में ऐसा नहीं, बहुत कम ही आते थे, हो सकता है मैं नहीं भी बताना चाहूँ, 10 में से 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, कभी 6 आया था। लेकिन हाँ ये है कि उसमें ऐसा नहीं किसी सबके ज्यादा ही आते थे, हम सबके 2, 3, 4 पे रहते थे। कभी कभी फिर उसमें 2 या 3 पे भी मेरा सबसे हाईएस्ट भी हो जाता था कभी कभी। तो यही है, तो उसमें हाँ वो नहीं, हमने मार्क्स वार्क्स नहीं देखा है। क्विज का लेवल ऐसा था कि उसी वीक आपको वो चीज पढ़ाई गई, बहुत अच्छे से पढ़ाई गई, आपने उस पर प्रैक्टिस भी किया, क्विज से पहले रिवाइज भी किया, उसके बाद भी 10 में से 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो उस समय यही लगता था कि चल क्या रहा है लाइक। और टाइम भी मिलता था, लाइक गेट में चलो हम लोगों को कम टाइम रहता है कि 3 मिनट में करना होता था, वीडियो सर पूरा टाइम देते थे कि एक क्वेश्चन का 8 मिनट्स का लगभग टाइम देके ऐसे चलते थे कि 1 आवर का टेस्ट है तो उतने ही क्वेश्चन दिए जाए कि पर क्वेश्चन लाइक 8 मिनट 8 मिनट का आपके पास समय है करने का। उसके बाद सब कुछ है, उसके बाद भी लाइक 10 में से लाइक 2, 3 ऐसे आ पाते थे, कभी 5 पे जाता था, नहीं जा पाता था। तो वो बहुत बहुत ज्यादा वो लर्निंग एक्सपीरियंस ये था। उसके बाद जो उसका डिस्कशन होता था कि उसका सॉल्यूशन का जो क्लास होती थी उसमें बहुत पता चलता था कि हमने ऐसे अप्रोच किया, हो सकता है चलो सही आंसर भी हो, पर दिक्कत ये थी ना कि मार्क्स इसलिए भी कम आए कि सही आंसर है पर गलत तरीके से है, जिसको कि आप सॉल्व कर सकते थे बहुत जल्दी या कुछ ट्रिक से या कुछ क्लिक कर सकता था पॉइंट। अब सर बताते थे कि ये क्लिक करना था, तो शुरू में थोड़ी क्लिक करेगा, शुरू में नहीं पता होता, लेकिन जब 4-5 बार आपको बता दिया गया कि ये चीज क्लिक करना था, ये क्लिक करना था, फिर अगली बार से वो क्लिक होने लगता था। और टेस्ट वाला सब याद भी रहता था, टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आ गए उसके कंसेप्ट क्या है कि अब थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली याद रहेंगे क्योंकि वहां गलतियां हुई हैं और गलतियां ज्यादा याद रहती हैं बजाय कि जो कि सही हुए हैं। और ये है भी, जो भी मेरे क्वेश्चन क्विज में गलत हुए हैं या गेट में भी जो क्वेश्चन मेरे गलत सही हुए हैं वो मुझे उतना याद नहीं, गलतियां सारे याद हैं, ये क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ। क्विज का भी सेम हिसाब यही होता है, गलत हुआ। और दूसरा इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि लंबा होता है हमारा प्रिपरेशन, लॉन्ग जर्नी है, तो इसमें हमें कुछ कांस्टेंट मोटिवेटर्स, कुछ कांस्टेंट ऐसे पुश पॉइंट्स रखने होते हैं कि जहां के बाद हर वीक हमको कुछ न्यू एनर्जी के साथ हम स्टार्ट हों और कुछ लुक मतलब कुछ हमको मिले। तो इसके लिए यही था कि संडे को वो क्विज होते हैं, लगभग हर सब्जेक्ट के वीकली क्विज ऐसे संडे को होते हैं, तो संडे को सारे क्विज देते थे, देख लेते थे कि कुछ नहीं हो रहा है, फिर थोड़ा वही मोटिवेशन होता था कि अब मतलब और पढ़ने की जरूरत है और पढ़ना चाहिए। तो न्यू वीक ऐसे एनर्जी के साथ स्टार्ट होता था। और यहाँ ये भी मेन था कि संडे को क्विज होता था लगभग डे टाइम में, तो सर हमेशा इंश्योर करते थे
कि अगर ये मतलब हार्ड वाला क्विज है, लाइक सारे क्विज हार्ड वाले होते थे, और जो सर को हार्ड वाले लगते थे कि एक्चुअली में हार्ड है, हमको तो सारे ही लगते थे तो एक्चुअली हार्ड है, तो सर उसमें उस रात को लाइक 9 PM में जूम मीटिंग भी सारे स्टूडेंट्स का हम लोगों का रखते थे कि फिर वो उस समय रिवील खुद ही करते थे कि मतलब उतना इजी क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए थे, लर्निंग के लिए दिए थे ताकि तुम डिफिकल्टी फेस कर सको और इस लेवल पे प्रिपेयर रह सको, फिर क्या है कि फिर तुम्हारा जो भी रेंज में क्वेश्चन आएगा वो हो सके। तो मतलब बहुत ज्यादा सही चीज है कि पहले की सर ने डिफिकल्ट दिया, अपना इतना डिफिकल्ट क्विज दिया होता था, मुझे तो लगता ही था। ठीक है, उसके बाद चलो फिर रात में आराम से फिर बताते भी थे कि नहीं सही है, अगर मार्क्स नहीं भी आए कुछ ऐसा है जो भी है फिर सब सही, मतलब वो टेक्निकल सेशन नहीं होता था कुछ ऐसा, वो थोड़ा सा वही गाइडेंस और चिल मूड आउट ऐसा सेशन होता था कि चीयरफुल होके हम अगले वीक पे देख सके। तो ये सही है कि सर इंश्योर करते थे कि अब 2 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, 3 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, तो रात को पूरा एक एनर्जी दे दिया और बूस्ट अप कर दिया कि यस यू मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बहुत सारे का तो बहुत पॉइंट्स भारतेंदु ने बोले, रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू नाउ। तो काफी सारे पॉइंट्स जो भारतेंदु ने अभी आपके सामने पॉइंट आउट किए कि वीकली क्विजेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्यों मैं आपको हर बार बोलता हूं डियर, क्योंकि आप जब तक अपने आप को जज नहीं करोगे कि आपने प्रिपरेशन जो की है उसमें लर्निंग है या नहीं, आपको समझ में आया है तो उससे क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं, तब तक आपका गेट का प्रिपरेशन परफेक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि अल्टीमेटली इन लास्ट 3 आवर्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, तो वो सीखना जरूरी है। और उसको सीखने के लिए, उनकी लर्निंग होने के लिए आपको ये क्विजेस लिखने पड़ेंगे। वो क्विजेस मैंने इस तरीके से डिजाइन किए थे, एज भारतेंदु टोल्ड कि टफ लगेंगे, ऑफ कोर्स टफ लगेंगे, क्योंकि आपको उस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए जिस लेवल के गेट के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं और मेरी पूरी टीम जो है अनअकैडमी पे हम कोशिश करते थे कि आप लोग को क्विज इस तरीके से दिया जाए कि आप लर्निंग करें वहां से। मैं कहता भी था और आज भी कहूंगा, हर बार जब भी नया टेस्ट आएगा अनअकैडमी पे मैं हर बार बोलूंगा, मार्क्स कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, बट क्यों कम आ रहे हैं ये चीज जानना जरूरी है। और उससे अगर आप लर्निंग कर सकते हो तो उन लर्निंग के थ्रू आप लेटर ऑन इंप्रूव कर सकते हो मार्क्स पे। डेफिनेटली स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में कम मार्क्स आते थे, पर स्लोली स्लोली जब वो ट्रिक्स समझने लगे कि हाँ यहां पे क्वेश्चन में ट्रिक हो सकती है, यहां पे ट्रैप हो सकता है, यहां पे क्वेश्चन फंसेगा, यहां पे सर ने ऐसा कुछ ये ट्रैप दिया है, फिर धीरे धीरे करके वो समझने लगे। और अल्टीमेटली जब लास्ट पेपर तक या लास्ट क्विज तक आए तो स्टूडेंट्स को डेफिनेटली मार्क्स ज्यादा आने लगे, क्योंकि उन्हें पता चलने लगा कि किस टाइप का ट्रिक या ट्रैप गेट के पेपर्स में या क्वेश्चंस में आता है, और वही हम एक्चुअली लर्निंग करवाते हैं। जब मैं वर्ड यूज करता हूं लर्निंग, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझाने से नहीं है, इसका मतलब है कि कंसेप्ट समझ में आया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बने, और उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बने जहां पे ट्रैप है या ट्रिक्स है। ये अगर इतना सब कुछ आपसे हुआ तो बनेगा आपका रैंक। और इसके लिए आपको लिटरली डेफिनेटली मैं हर बार बोलता हूं कि आप सेल्फ प्रिपरेशन में ये कहीं ना कहीं खुद गलतियां करके सीखते हैं, और वो गलतियां करने से आप जब डिमोटिवेट होते हैं तब आपको चाहिए कोई ऐसा पर्सन या एक ऐसी फैमिली या एक ऐसे आसपास की सराउंडिंग जो आपको मोटिवेट कर सके। मैंने क्वाइट अ फ्यू सेशंस आई हैड विद ऑल माय स्टूडेंट्स ऑन अनअकैडमी प्लस ऑन जूम, पर्सनली अपना पर्सनल टाइम निकाल के, अपार्ट फ्रॉम माय रेगुलर ऑल द क्लासेस क्वेश्चंस एंड जो भी हमें काम होता था उन सबको छोड़ के काफी सारी बार हम लोगों ने लाइव सेशंस लिए इन लोगों के साथ, ताकि इन्हें मोटिवेटेड रखा जा सके, इन्हें गाइडेड रखा जा सके, इन्हें एक पर्टिकुलर पेज पे लाया जा सके कि प्रिपरेशन में अगर ये गलती है तो इसे ऐसे सुधारो, ये ठीक करो अभी, ताकि लेटर ऑन आपके रिजल्ट्स जो है अच्छे रिफ्लेक्ट करें। चलिए, तो जितने भी लोग बाद में जुड़े हैं सब लोग पहले वापस से एक बार और भारतेंदु को कांग्रेचुलेट करेंगे। सब लोग, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कांग्रेचुलेट करें उन्हें। चलिए, तो आज का जो ये सेशन था टॉक विद टॉपर्स, तो भारतेंदु से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच भारतेंदु फॉर गिविंग अस टाइम एंड गिविंग आवर स्टूडेंट्स सम टाइम, ताकि उन्हें काफी कुछ सीखने को मिले। प्लस कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड आई विश यू गुड लक कि आपको अपने फ्यूचर में जो भी कुछ अच्छा करने को मिले तो आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को और बाकी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उन्हें डेफिनेटली कुछ बेनिफिट मिलेगा आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग हियर। जितने लोग यहां पे वेट कर रहे हैं कि सर एनालिसिस का वीडियो बनाएं, बहुत जल्दी एनालिसिस रेडी है, जस्ट कुछ
कुछ टाइम दीजिए मुझे, बहुत जल्दी मैं एक एनालिसिस वीडियो लेके आने वाला हूं। हर एक रैंक, हर एक स्कोर के बेसिस पे, हर एक कैटेगरी के बेसिस पे किस कॉलेज का कट ऑफ कितना था और क्या एक्सपेक्टेड है, उसके अराउंड आपको एक वीडियो मिलेगा, ताकि आपकी जितनी भी रैंक, जितना भी स्कोर है, उसके बेसिस पे आप अपने उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सके। काफी सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सर स्कोर लो है, आईआईटी नहीं मिल सकता या एनआईटी नहीं मिल सकता। उनके लिए मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी होती है कि कम स्कोर पे भी आईआईटी या एनआईटी मिल पाए। जितने लोगों की रैंक अच्छी है, ठीक ठाक है, और वो एनआईटी, आईआईटी या किसी भी कॉलेज की रैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं वापस से बता दूं, इंटरव्यू लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त, और इंटरव्यू में मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा वेटेज आता है, तो मैथ को अच्छे से कर लेना, एल्गोरिदम अच्छे से कर लेना, और जो टेक्निकल कोर्सेज हैं उनके इंटरव्यू के क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करा दूंगा। स्टिक टू द चैनल, स्टिक टू माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी। स्पेशल क्लासेस में मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा दूंगा, आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहूंगा, साथ ही साथ बाकी के जितने भी हमारे फैमिली के टॉपर्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे एक एक करके, ताकि आपको उनके भी एक्सपीरियंसेस से काफी कुछ सीखने को मिले। वंस अगेन आप सब लोग भी प्लीज कांग्रेचुलेट कीजिए हमारे स्टूडेंट को, भारतेंदु को, हमारी फैमिली में से ही है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर भारतेंदु, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैव ए नाइस रिमेनिंग डे, बाय बाय।